और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, सरकार ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मध्य प्रदेश में इस साल 12th बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होंगे। एमपी बोर्ड 12th बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, सीएम शिवराज का कहना है। ये बड़ा फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। इससे पहले हमने कल देखा मंगलवार को जब सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया। खुद सीबीएसई के चेयरमैन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे और ऐसी खबरें थी। बंसल न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है। बंसल न्यूज ने पहले ही बताया था, सूत्रों के हवाले से पूरी खबर थी कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में एक बड़ा फैसला ले सकती है। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं और वैसा ही हुआ। एक दिन पहले सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया और उसके एक दिन बाद यानी आज बुधवार को मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है। अब एमपी बोर्ड की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के तमाम उन विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पे जो 12वीं बोर्ड की एग्जाम्स को लेकर काफी चिंतित थे और एक असमंजस की स्थिति भी थी। कई विद्यार्थियों के मन में प्रश्न था कि क्या मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड के एमपी बोर्ड के एग्जाम्स होंगे या नहीं, और इस पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला लिया है छात्रों के हित में और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। ये एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मिल रही है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा कैंसिल हुई, रद्द हुई है और उसका असर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के एग्जाम को लेकर अब फैसला ले चुका है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कल भी हमने इस खबर पर चर्चा की थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला ले लिया है एग्जाम्स रद्द करने का, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये निर्णय लाइकली था क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया था और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है और निश्चित तौर पर जब एक ही विचार और एक ही धारा की सरकार है तो वो उस चिंतन से उसका सहमत होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जब केंद्र की बीजेपी सरकार ने जिस दृष्टि और जिस विजन के साथ ये फैसला किया है तो मध्य प्रदेश सरकार का भी स्वाभाविक रूप से, और दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार आरंभ से ही इसमें एक गाइडलाइन की अपेक्षा केंद्र से करके चल रही थी। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ था, जबकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा जो है वो आरंभ हो चुकी है। तो अब एक अच्छी प्रक्रिया निश्चित तौर पर, जैसा केंद्र सरकार की भी मंशा है कि विद्यार्थियों पर बोझ ना पड़े, मानसिक तनाव ना हो उनको, लेकिन परीक्षा होने और ना होने दोनों की स्थिति में तनाव विद्यार्थियों पर आता है जी। परीक्षा होने का तनाव ये माना जा सकता है कि कुछ अधिक हो सकता है या काफी अधिक हो सकता है, लेकिन परीक्षा ना होने का भी तनाव भले ही कम हो, लेकिन ये तनाव भी इस समय उन बच्चों के ऊपर है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, जो ये मानकर बैठे थे कि वो बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के कॉलेजेस में उम्मीद लगाकर बैठे थे, वो और उनके पेरेंट्स जी। तो अब ये दबाव उनकी तरफ आ गया है कि अब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसकी वजह से इन बच्चों को उनके मनपसंद कॉलेज या उनकी उच्च शिक्षा के लिए वो जहां जाना चाहते हैं, बिल्कुल, क्या वो ऐसी प्रक्रिया के तहत जा पाएंगे। तो दीपक, ये बहुत चतुराई और बहुत समझदारी से अब तय होना चाहिए, बिल्कुल, कि इन बच्चों के साथ कहीं ये अन्याय ना हो कि वो अपने को अधर में लटकता महसूस करें इस फैसले की वजह से। बिल्कुल, आप बने रहिए शरद जी। इस वक्त हमारे साथ शिक्षाविद जवाहर सूरी शेट्टी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जवाहर साहब, बहुत स्वागत करता हूँ आपका बंसल न्यूज पर। सर, हमारी कल भी चर्चा हुई थी जब सीबीएसई ने फैसला लिया था 12th बोर्ड के एग्जाम्स रद्द करने का, और उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा। मध्य प्रदेश सरकार भी फैसला ले चुकी है एग्जाम्स रद्द करने का। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? हाँ, इसमें दो चीजें हैं।
जैसे शरद जी ने कहा कि तनाव दोनों परिस्थितियों में रहता है, लेकिन जो प्रमुख कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय हैं देश के, उन्होंने पहले से एक प्रक्रिया तय की है कि 12वीं का रिजल्ट जो भी हो, एक एंट्रेंस एग्जाम तो हम लेंगे और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हम प्रवेश देंगे, ना कि 12वीं के रिजल्ट के आधार पर सिर्फ। हाँ, अभी तक क्या होता था, जैसे जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ बहुत गिने चुने ही ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने एंट्रेंस के क्राइटेरिया 12वीं का रिजल्ट रखा, बाकी सबने अपने एंट्रेंस एग्जाम बना रखे। तो अच्छे बच्चों को इस तनाव में रहने की जरूरत नहीं है कि हमारे रिजल्ट, यानी हमारा रिजल्ट तो खराब नहीं होगा क्योंकि इंटरनल मार्क्स भी उनके अच्छे आए होंगे, लेकिन अगर थोड़े और बेकार बच्चों के भी उनके जितने नंबर आ जाते हैं तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, ये हो सकता है उनका तनाव। तो उसको नकारने के लिए जो अच्छे विश्वविद्यालय ऑलरेडी उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट जो कि प्रॉक्टर्ड होगा उसकी व्यवस्था कर ली है, और मुझे लगता है अगर अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने साल भर तैयारी की है, तो एंट्रेंस में भी उनके नंबर अच्छे आ सकते हैं। सूरी साहब, इसमें जवाहर साहब एक बड़ा जो सवाल हमारे मन में आता है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने को, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। प्रश्न ये है सर कि 10th और 12th हमारे यहाँ बड़े प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और बच्चों का और उनके पेरेंट्स का पूरा जोर इन दो मार्कशीट के लिए और उसमें उनके बेहतरीन नंबर्स के लिए होता है। और जैसा आपने कहा कि ये प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो 10th और 12th के प्रेशर को हम कम कर सकते हैं। जिस तरह बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अखिल भारतीय सेवाओं में और तमाम एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, अगर हम 10th और 12th के बजाय हायर एजुकेशन अच्छे कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट ही अगर उसका सबसे बड़ा हो कि बजाय आप 98%, 99% मार्क्स लाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से बच्चे एक रटने की प्रणाली की तरफ भी चले जाते हैं। सूरी साहब, मैं चाहूंगा आप जवाब दें शरद जी के सवाल का, उसके पहले आप दोनों बने रहिए। एक बहुत जरूरी बात, शिवराज जी की भी प्रतिक्रिया आ गई इस पर। शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। सुना आपने, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधार के उसी पैटर्न पर 12वीं बोर्ड के फाइनल रिजल्ट भी तैयार किए जाएंगे। जी सूरी साहब, अपनी बात आप पूरी करिए अब। ठीक, तो 87% जितने उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं वो सब में एंट्रेंस एग्जाम है। सिर्फ कुछ शासकीय अच्छी संस्थाओं में अब परसेंटेज रह गया है। तो पिछले 3-4 सालों में करीब करीब ये यात्रा पूरी होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि 10वीं 12वीं के जो अंक हैं वो माता पिता की ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या बच्चों में अननेसेसरी प्रेशर के लिए है। लेकिन जो मुझे लगता है कि आप जेईई का जो प्रमुख एग्जाम है 12वीं के बाद, जेईई का या सीए का या मेडिकल का, ये तीनों में बच्चे को 60% से 90% के बीच में आता है। वो उनके यानी उनमें क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपका 97% आ गया तो आपका एंट्रेंस में क्वालिफाई हो जाओगे। तो इन नंबरों का करियर में सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से ये जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे उस तरफ जा रही है कि सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मिल जाएंगे और ये तनाव कम होगा 10वीं 12वीं का।
बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही और जैसे जैसे ये प्रक्रिया हम अपनाते जाएंगे और ये होना ही चाहिए कि 10th और 12th जो है वो कहीं पेरेंट्स के ईगो सेटिस्फैक्शन या एक ऐसी मार्कशीट के तौर पर ये एग्जाम्स बदल गए हैं जो बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बन जाते हैं उनके मनोविज्ञान में। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चर्चा होती है जब भी हम बात करते हैं 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं की। बहुत धन्यवाद शेट्टी साहब। दीपक। शुक्रिया शरद जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद जी जुड़े और शिक्षाविद भी जुड़े सूरी शेट्टी साहब, और उन्होंने एक बहुत अच्छा इस पर एक प्रतिक्रिया भी दी है और तमाम उन पालकों को भी एक तरह से जवाब दिया, क्योंकि कई पालकों के हमने देखा एक चिंता सामने आई थी कि बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, आखिर उनके मूल्यांकन जब उनके रिजल्ट्स की बारी होती है उसी से उनका मूल्यांकन होता है। लेकिन इस पर हमने सीबीएसई के जब 12th बोर्ड के एग्जाम रद्द करने का सरकार ने फैसला लिया तब विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया सुनी थी। कुछ विद्यार्थियों का जरूर ये कहना था कि हमने साल भर मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो एग्जाम्स होने चाहिए थे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने वाकई एक बहुत अच्छा फैसला लिया है। जान है तो जहान है, एग्जाम्स बाद में भी हो सकते हैं, आंतरिक मूल्यों के आधार पर जरूर रिजल्ट्स बाद में आएंगे, और अगर कुछ परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भविष्य में एग्जाम्स भी दे सकते हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट किस प्रकार आगे आएंगे ये तय करने के लिए हमने अपने मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों का परिणाम घोषित किया जाएगा। सुना आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद एमपी बोर्ड की भी, मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं भी अब रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया है।